नकल के भाजपा जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाने वाले पूर्व जिला अध्यक्ष के भाई के मामले में नया मोड़ आया है, जहां भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष हजवाना के भाई सतीश हजवाना द्वारा वर्तमान जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर पर अनदेखी व मान सम्मान न देने के आरोप लगाए थे, जिसे हताश होकर भाजपा छोड़ने का ठिकरा वर्तमान जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर पर फोड़ दिया था, जिसमें अब नया मोड़ आया है और सतीश हजवाना के भाई और जो पूर्व में भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे सुभाष हजवाना ने अपने भाई की पोल खोल कर रख दी है और जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं उन्हें प्रेस वार्ता कर निराधार बताया है। वहीं इस प्रेस वार्ता में मंडल अध्यक्ष विनोद ने भी सतीश हजवाना द्वारा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर पर लगाए आरोपों का पर्दाफाश किया है और सतीश हजवाना ने किस नियत और मंशा से आरोप लगाए हैं उनका भी खुलासा किया है। वहीं जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर को लेकर तमाम लोगों द्वारा क्या कुछ कहना है और सतीश हजवाना की नियत क्या थी और क्यों जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाए थे, उसका एक बड़ा खुलासा उनके ही भाई और पूर्व में जिला अध्यक्ष भाजपा के रहे सुभाष हजवाना व मंडल अध्यक्ष विनोद द्वारा बड़ा खुलासा किया गया। आइए दिखाते हैं इस खुलासे से किस तरह से पर्दा उठा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो आपने क्वेश्चन किया है, देखिए ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विचारों की असहमति हो सकती है। वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे छोटे भाई, लेकिन पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी कभी नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन लगातार निरंतर तरक्की पर अग्रसर है और हर तरह से मजबूत है। तो उन्होंने अपने पार्टी छोड़ने के जो कारण बताए हैं, तो जिला अध्यक्ष जो अशोक गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो उनमें कितनी सत्यता है? हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई अशोक गुर्जर जी बड़े ही पार्टी के मेहनती और तपस्वी कार्यकर्ता हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनाव जीते हैं। पार्टी संगठन उनके नेतृत्व में जिले के अंदर पिछले 6.5 साल के अंदर बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी आज शिखर पर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय श्री नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उसके अंदर, उस लोकप्रियता के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष जी का भी बहुत बड़ा योगदान है और पार्टी के पूरे संगठन ने भाई अशोक गुर्जर जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया कार्य है। वर्तमान में जो हमारा चुनाव चल रहा है, इसमें भी हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री नवीन जिंदल जी, उनको बिजी बनाने के लिए उनका और पार्टी के सभी सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लोकसभा के चुनाव हो चुके, वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट आना है, तो आप नवीन जिंदल जी के चुनाव को कहाँ देख पा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि वो कितनी वोटों से लीड कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, इस देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और इस प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी के आशीर्वाद से माननीय नवीन जिंदल जी हमारे बीच में कमल का फूल लेकर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगभग 2.5 महीने से प्रदेश की, अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, जनता का प्यार और स्नेह प्राप्त किया है और हमारे लोकप्रिय सांसद, भावी सांसद और पूर्व सांसद श्री नवीन जिंदल जी लोकसभा कुरुक्षेत्र से लाखों की संख्या में वोटों से जीतकर माननीय मोदी जी के पास लोकसभा में पहुंचे। सुभाष जी, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार पहले पूर्व में किसान आंदोलन रहा है और पोर्टल पर जो सरकार पारदर्शिता रखने की बात करती है, उससे भी जनता जो है काफ़ी नाराज है, तो इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, जो पोर्टल लागू किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से और जो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, चाहे माननीय मनोहर लाल जी की सरकार रही है 9.5 साल के लिए और चाहे केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 9 साल के अंदर, 9.5-10 साल के अंदर जो कार्य किए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग
60 साल के शासनकाल में भी ऐसा नहीं कर सकते। जो सरकार पारदर्शिता की बात करती है, पात्र लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ देने की दावे करती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो पोर्टल पे या पारदर्शिता के वे दावे सारे फैल होते दिखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिए जाते हैं वो पात्र लोगों को नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बुढ़ापा पेंशन कट रही है, पेंशन करे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की काफ़ी खामियां भी पोर्टल के अंदर देखी जा रही हैं। देखिए, ये हमारे देश का सौभाग्य है और हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता का सौभाग्य है कि इस प्रकार के, जिसे हम ऋषि कहें, तपस्वी कहें, महर्षि कहें, इस प्रकार के लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हों, और चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हों। जिस प्रकार का प्रशासन, सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है, उससे देश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन देकर उस बात को सच्चा साबित कर रही है। आज कांग्रेस की हालत ये है कि कांग्रेस 50 सीटों के लिए तरस रही है। आज लोकसभा में अभी चुनाव, पिछले 2 चुनाव का रिकॉर्ड भी आपके सामने है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा शासन दिया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरिट के आधार पर नौकरी देकर पूरे देश के अंदर मिसाल कायम की है। और मुझे इस बात का फ़ख्र और गर्व है कि हमारे प्रदेश के गरीब समाज के, शोषित समाज के, जिन्होंने नौकरी के बारे में सपने भी नहीं सोचा था, उन लोगों को बिना पर्ची और बिना खर्ची के आज सरकारी नौकरी मिल रही है। हम लोग फील्ड के अंदर रहते हैं और हम उस बात का एहसास करते हैं। 24 घंटे हमें लोग मिलते हैं। जब वो बात ये हमारे से कहते हैं कि हमें ये नौकरी माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, प्रयास से मिली है, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं यहाँ पहुँचने में धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि कल हमारे बड़े भाई सतीश हजवाना जी ने जो हमारे जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं, वे बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल ही तथ्य से परे हैं। तो जैसा कि वो अग्रवाल सभा के चेयरमैन हैं और मैं अग्रवाल सभा का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हमारे जो विचार हैं हमारे अग्रवाल सभा में, तो हमारे विचार एक जैसे अभी समाज की सेवा कर रहे हैं, पर पार्टी लेवल पर हमारे जो विचार हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। क्योंकि सतीश जी कई बार बीजेपी में आए, कई बार चले गए। उनके पास ना तो कभी हमारी प्राथमिक सदस्यता रही है, ना ही उन्होंने कभी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो कभी वो आ रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी कहते थे, पूर्व सीएम, भाई भाजपा की नीति रीति सीखने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, पर उस नीति रीति में हमारे भाई सतीश हजवाना जी फिट नहीं बैठ सके बीजेपी में। उनके निजी स्वार्थ हो सकता है कोई, जो उन्होंने अपना अशोक गुर्जर हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष पर जो आरोप लगाए हैं। जैसा कि हम मंडल अध्यक्ष हैं, हम एक ज़िले में 12 मंडल अध्यक्ष हैं, ठीक है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और जिलाध्यक्ष जी सबको साथ लेकर चलते हैं और सभी वर्करों के काम भी करते हैं और टाइम पे फ़ोन भी उठाते हैं। जो आरोप लगाए वो बिल्कुल गलत है। विनोद जी, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि वो 2016 से बीजेपी में आए थे और बीजेपी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ग्राउंड स्तर पर, धरातल पर बहुत कार्य किया है। लेकिन जो जिला के अध्यक्ष अशोक गुर्जर है, वो कहीं न कहीं काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने का काम करते हैं और कुछ लोगों की मंडली उनकी अपनी होती है जिसको वो आगे रखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है बिल्कुल गलत है। अब जैसा कि सुभाष हजवाना जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, और इन्होंने मेरे को युवा मोर्चा में लेकर आए थे और इन्हीं की अध्यक्षता में हमने काम करना शुरू किया था। और जब अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर जी बने, उनकी टीम में फिर मैं मंडल अध्यक्ष में बने। अब मैंने जो नीचे से जो कार्य किया है, कार्य कर करके तो मैं मंडल अध्यक्ष के पद पे आया हूँ। उनका विनोद जी दावा ये भी था कि आने वाले टाइम में जो है ऐसे मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता जो है जिलाध्यक्ष की कार्यप्रणाली से खीन होकर के बीजेपी को छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हमारा जो निष्ठावान वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो कभी भी पार्टी को नहीं छोड़ेगा, कि उनको पार्टी की नीति रीति का पता है, ठीक है। अगर कोई जाएगा तो वो अपने व्यक्तिगत कारणों से जाएगा, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से जाएगा। सतीश हजवाना जी द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। बिल्कुल निराधार है।